ईश्वर के ही हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है कुछ भी। नहीं था, सही है। मनुष्य कितना ही खुदा बनने की कोशिश करे, लेकिन खुदा का एक खुदा अगर अपना एक ऐसे कर देना, मनुष्य पता नहीं कहाँ जाएगा। बिल्कुल, यही संदेश है इस पूरे संक्रमण का। भगवान महावीर का एक संदेश है, जियो और जीने दो। कुरान में लिखा है, जो व्यक्ति धीरज धारण करता है, धीरज धारण करने के बाद वो सामने वाले को माफ करता है, और जो सामने वाले को माफ करता है वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि होती है। कहीं पे लिखा है, रोक लो गलत करे कोई, रोक लो गलत करे कोई, बख्श दो खता करे कोई। परमात्मा सबक देता है, हमेशा सबक देता है परमात्मा। अब परमात्मा ने जो सबक दिया है कि तुम कितना ही ग्लोबल वार्मिंग कर लो, तुम कितना है कि हम इस पृथ्वी के मालिक हम हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें कि मनुष्य इस गलत फहमी में हो गया था कि वो इस पृथ्वी का मालिक मनुष्य है। तो मनुष्य चाहता था कि जो पृथ्वी में गंदगी मची है, जो ये पेड़ पौधे कट गए हैं, जो ये जानवर मर रहे हैं, जो ये बीमारियां फैली हैं, इनको मैं ठीक कर दूंगा। तो परमात्मा ने एक ऐसी बीमारी लाई जिससे कि सारी की सारी पृथ्वी की गतिविधियां मनुष्य के द्वारा जो संचालित थी, जो गतिविधियां मनुष्य के द्वारा संचालित थी, वो सारी की सारी गतिविधियां रुक गई। जी, मतलब कहने की मतलब ये है कि पूरा संचालन जो है वो ईश्वर ने ये दिखाया। हाँ, उसके हाथ में मनुष्य से निकल के जो है वो ईश्वर तक आ गया। ईश्वर के ही हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है कुछ भी। नहीं था। कि आज हम लोग धर्मों के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी, हम सब हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं और हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग हिंदुस्तान है, भारतीय है, हमारे भाई है। दोस्तों, हमारे युग में और विशेष तौर पर हमारे देश में धर्म का दुरुपयोग बहुत हुआ है। धर्म सत्य की खोज का नाम है। इसका असल उद्देश्य इंसानों को खुदा से, परमेश्वर से जोड़ना है। धर्म उच्च नैतिक मूल्यों और शुद्ध चरित्र के निर्माण के लिए आया है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों के बीच घृणा और नफरत फैलाना, यह धर्म का अपकार और अपमान है। दुर्भाग्य से हमारे देश में धर्म को विभाजन पैदा करने वाली, तकसीम करने वाली शक्ति बना दिया गया है। यह धार्मिक लोगों के महान आदर्शों के माध्यम के बजाय राजनेताओं का खिलौना बनता जा रहा है। घृणा और विद्वेष पैदा करने के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस प्रवृत्ति को आगे बढ़कर रोकें, मजहब को, धर्म को जोड़ने वाली शक्ति बनाएं, इंसानों को आपस में भी जोड़ें और उन्हें अपने पैदा करने वाले से, परमेश्वर से, खुदा से भी जोड़ें। विविध धर्मों के बीच स्वास्थ्य संवाद की, हेल्दी डायलॉग की परंपरा को प्रोत्साहित करें। आज हमारे इस परिसंवाद में जैन मुनि श्री विनम्रा सागर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जब भारत के रहने वाले मनुष्य को जोड़ा जाएगा तो उसी सूरत में भारत जुड़ेगा, मजबूत बनेगा। विविध धर्मों के मानने वालों के बीच एकता और संवाद पर बहुत से आदरणीय वक्ताओं ने जोर दिया है। मैं जमात इस्लामी हिंद की ओर से इसका भरपूर समर्थन करता हूं। जमात इस्लामी हिंद इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रही है और हम आज भी अपनी सेवाएं पेश करते हैं। इस संकट के समय यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जोड़ें और इस बात का प्रयत्न करें कि मिलजुल कर और जुड़कर इस संकट का और ऐसे और संकटों का हम सामना करेंगे तो संकट भी अवसर बनेंगे। इस संवाद ने हमको इस समस्या के एक ऐसे पहलू पर विचार करने का अवसर फराहम किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन दुनिया की दृष्टि से ओझल है। आज सारे विश्व में कोरोना महामारी के सिर्फ एक पहलू पर, यानी वैज्ञानिक और मेडिकल पहलू पर हमारा सारा ध्यान है। यह होना भी चाहिए। विज्ञान ये असल में खुदा के कानून और उसके बनाए हुए नियमों का नाम है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह के नियमों का यानी विज्ञान का ज्ञान भी जरूरी है और उसका ख्याल रखना भी आवश्यक है कि जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स प्रिकॉशंस बता रहे हैं उसका विचार रखना, उसका ख्याल रखना यह भी आवश्यक है। लेकिन साथ ही हमको यह बात जाननी चाहिए कि इस विश्व में जहां ईश्वर का वो कानून चलता है जिसे हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, फिजिकल लॉ कहते हैं, वहीं एक और कानून भी चलता है, एक और नियम भी चलता है जिसे हम आध्यात्मिक कानून या नैतिक कानून, मोरल लॉ या स्पिरिचुअल लॉ कह सकते हैं। इस बड़ी आपदा पर इस पहलू से भी गौर करने की आवश्यकता है कि इसके आध्यात्मिक और नैतिक कारण क्या हैं। हमारे वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला है और बड़ी अहम बातें हमारे सामने धर्म गुरुओं की जानिब से आई हैं। बेशक हम आपदा के इस महामारी के इस संकट के वैज्ञानिक कारणों पर भी नजर रखें। खुदा ने जो ज्ञान हमको दिया है उसका प्रयोग करें। जो वैज्ञानिक संसाधन हमको प्राप्त हैं उनका भी भरपूर प्रयोग करें। यह आदेश भी खुदा ने दिया है, लेकिन इसी तक सीमित होकर ना रहें, बल्कि इसके आध्यात्मिक और नैतिक कारणों को भी ढूंढें। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो तो इंसानों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन इंसानों ही के भलाई के लिए उन्हें चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। जैसा कि तपस्विनी जी ने कहा कि जिस तरह प्रेम करने वाली मां बच्चे को सजा भी देती है उसको सुधारने के लिए, उसको वार्न करने के लिए, जिस तरह बाज विद्यार्थियों के गलत कार्यों की सजा कभी टीचर पूरी क्लास को देती है ताकि सबको वार्निंग मिले, अच्छे विद्यार्थी भी अपने खराब साथियों को रोकें और क्लास का वातावरण सही हो, इसी तरह ईश्वर भी आपदाओं द्वारा, मुसीबतों द्वारा, महामारियों द्वारा हमको सचेत करता है, वार्न करता है ताकि हम अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बेहतर बनाएं। कुरान में हमारा निर्माता कहता है कि हम पर आने वाली आपदाएं हमारे ही करतूतों का परिणाम होती हैं। हमारी गलतियों को हमारा मेहरबान खुदा क्षमा करता रहता है, फॉरगिव करता रहता है, माफ करता रहता है, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाती हैं तो फिर वार्न करने के लिए गोया थप्पड़ लगाता है, इस तरह की कोई मुसीबत भेजता है। कुरान कहता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से पहुंचती है और बहुत कुछ तो अल्लाह माफ कर देता है। तो मैं समझता हूं कि धर्म गुरुओं की यह जिम्मेदारी है कि वो नैतिक कारणों की ओर, नैतिक शिक्षाओं की ओर मानवता को मुतवज्जे करें। आज हमारे सभी धर्म गुरुओं ने इस विषय पर रोशनी डाली है, प्रकाश डाला है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस संदेश को, इस मैसेज को पब्लिक में आम करें और दुनिया जो इसको भूली हुई है आज भी उसको याद दिलाएं, इस अहम मैसेज को रिमाइंड करने की कोशिश करें। दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि इन आपदाओं द्वारा हमारा निर्माता, हमारा परमेश्वर हमको उसकी तरफ पलटने की दावत देता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस कठिन समय में हम लोगों को आमंत्रित करें कि वो अपने पैदा करने वाले की ओर, खुदा की ओर पलटें। जिस खुदा ने हमको पैदा किया,
हमारे लिए संसार में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, हमको जीवन और बुद्धि बख्शी, उससे लापरवाही दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। वैज्ञानिक प्रगति ने आधुनिक युग में मनुष्य को अपने पैदा करने वाले से लापरवाह कर दिया है। यहां बहुत से वक्ताओं ने दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, इस पर रोशनी डाली। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसका भी महत्व है कि हम इस प्रश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस संसार को निर्माण करने वाला कौन है, उसने हमें क्यों पैदा किया है, उसकी इच्छा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा किधर जाती है, हमारा क्या अंजाम होता है। तो यह प्रश्न मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे इस जीवन की निर्भरता भी इन प्रश्नों पर है, और मरने के बाद का अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, वो भी इस पर निर्भर है। आधुनिक मनुष्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वास्तविकता को, यानी खुदा को, परमेश्वर को, अपने पैदा करने वाले को उसने भुला दिया। विज्ञान को, अपने ज्ञान को, अपने संसाधन को खुदा बना लिया। आखिर में किसी प्रश्न के जवाब में संत जी ने बहुत सही कहा कि मनुष्य ने अपने ज्ञान को, अपने संसाधन को खुदा बना लिया। इस महामारी के जरिए खुदा ने याद दिलाया कि इंसान बहुत कमजोर है, निर्बल है, सारी प्रगतियों के बावजूद वो खुदा के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार है। तो इसलिए इसका लेसन यह है, सबक यह है कि हम खुदा की तरफ पलटें। कुरान कहता है, इला रब्बिका फरगब, पलटो अपने रब की तरफ। हम खुदा की ओर दौड़ लगाएं, उससे क्षमा मांगें, मदद मांगें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प करें और खुदा की दया और उसकी रहमत को आकर्षित करने का प्रयत्न करें। बड़ी से बड़ी शक्ति खुदा के सामने बेबस है, उससे दूर होकर हम खुश नहीं रह सकते। कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी के बाद और जीवन के विविध अंशों पर उसके प्रभाव के बाद अब सारे विश्व के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हमारे देश को भी तरह तरह की चुनौतियों का सामना है। यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करें। धर्म का और धार्मिक नेताओं की यहां भी एक भूमिका है। एक बड़ी चुनौती वो है जिसका स्वास्थ्य और आरोग्य के संदर्भ में सामना है, और एक बड़ी चुनौती आर्थिक है। देश की आर्थिक व्यवस्था भी चुनौतियों से पीड़ित है, और हमारे करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग से संबंधित लोग, हमारे भाई बहनें, उनकी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। अनुमान यह है कि कठिनाइयां और बढ़ेंगी। मौलाना महमूद दरियाबादी ने इस पर रोशनी डाली है। इन समस्याओं को भी हमें मिलजुल कर हल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद और पूरे देश में उसके कार्यकर्ता अपने गरीब भाइयों और बहनों की समस्याओं को हल करने के लिए पहले दिन से हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि दूसरी धार्मिक संस्थाएं और संगठन भी इस उद्देश्य के लिए सक्रिय हैं। हम अपनी ओर से यह पेशकश करते हैं, आइए हम सब मिलकर इस संकट का मुकाबला करें। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, हर वर्ग के गरीब लोग इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं और इस संकट से निकलने में, जीवन के सुख को दोबारा प्राप्त करने में उनकी और उनके परिवारों की सहायता करें। भाइयों और बहनों, इस महामारी ने एक बहुत बड़ी वास्तविकता, बहुत बड़ी रियलिटी दुनिया को समझाई है कि इस दुनिया में 7 बिलियन 700 कोटि इंसानों के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे पर आधारित हैं। हम सब मनुष्य एक मां और एक बाप की संतान हैं। हमारा मफाद, हमारा इंटरेस्ट, हमारा हित सामान्य है। एक बीमार आदमी भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हमारी जात का हो या किसी और जात का, हमारा धर्म का हो या किसी और धर्म का,
अगर वो बीमार होता है तो उसकी बीमारी सिर्फ उसके लिए नहीं, हम सब के लिए खतरा बन जाती है। कुरान ने कहा है कि वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान की, एक मनुष्य की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत को जीवित किया। इस बीमारी ने हमको ये महान हकीकत याद दिलाई है। धार्मिक गुरुओं की जिम्मेदारी है कि इस संकट के समय में इस रियलिटी को भी दुनिया के सामने खोलकर बयान करें कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सबको सुख उसी वक्त मिलेगा जब हर एक सुखी रहेगा। दुनिया की बड़ी आबादी को गरीब रखकर, पीड़ित रखकर, देश की आबादी को, देश के किसी वर्ग को पीड़ित रखकर, गरीब रखकर, या उसको अत्याचार का शिकार बनाकर, शोषण का शिकार बनाकर हम सुखी नहीं रह सकते। सबको सुख उसी वक्त मिलेगा जब देश के सारे वर्ग, सारी कम्युनिटी, सारे लोग, उनको खुशी मिले, उनकी गुर्बत दूर हो, उनसे अत्याचार दूर हो, उनका शोषण दूर हो। तो ये वास्तविकता भी इस महामारी ने हमारे सामने रोशन की है। इसको भी आम करना ये धर्म का और धार्मिक गुरुओं का कर्तव्य है। जब समाज में बुराइयां फैल रही हो, अत्याचार हो रहा हो और ऐसे में अच्छे लोग खामोश रहें, सुधार के लिए प्रयत्न ना करें, तो ये चीज भी आपदा का, संकट का कारण बनती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग समाज में बुराइयों को देखें और सुधार की कोशिश ना करें, और जब किसी जालिम को जुल्म करता देखें, अत्याचार करता देखें और उसका हाथ पकड़कर उसे अत्याचार से न रोकें, तो करीब है कि सब पर, सारे इंसानों पर खुदा की ओर से यातना, सजा, अजाब आ जाए। हमारे धर्म गुरुओं ने इस समस्या के विविध नैतिक कारणों पर प्रकाश डाला है। तरह तरह की बुराइयां, सेक्सुअल मिसकंडक्ट या रॉन्ग फूड हैबिट्स, अत्याचार, ये सारी बातें लोगों ने डिस्कशन में लाई हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इसकी तरफ लोगों को मुतवज्जे करें। हम खुदा को जिस नाम से भी पुकारें वो एक ही है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका खुदा एक ही है। उस खुदा की तरफ हमको पलटना है, उसकी इच्छा को समझने का प्रयत्न करना है। कुरान उसी खुदा की वाणी है। खुदा ने हर जमाने में अपने पैगंबर, अपने दूत भेजे। हमारे देश भारत में भी खुदा के पैगंबर आए। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान भेजा खुदा ने। ये केवल मुसलमानों की किताब नहीं है, सारी मानवता को यह संबोधित करती है, सारी मानवता की समस्याओं का हल बताती है और इस जीवन और परलोक में सफलता का मार्ग दिखाती है। तो मैं फिर एक बार तमाम धर्म गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी आभारी हूं कि आपने संयम से हमारी बातें सुनी। अपेक्षा करता हूं कि इन सब बातों पर आप जरूर विचार करेंगे और इनको आम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे आप अब सुन रहे थे अमीर जमात इस्लामी हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब को। मैं सैयद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हीं के साथ तमाम हमारे जो स्पीकर्स आज हमारे साथ जुड़े थे उन सब का जमात इस्लामी हिंद मुंबई मेट्रो की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल के अपना वीकेंड जो है वो हमारे लिए जो है वो लगाया और ना सिर्फ हमारे लिए देखा जाए तो ये सारी इंसानियत जो प्यासी बैठी हुई है, जो स्पिरिचुअलिटी से और आध्यात्मिकता से दूर भटक रही है, उनको पास लाने की इस कोशिश में आप सबने हमारा साथ दिया। डॉक्टर रवि कुमार स्टीवन, डॉक्टर बादंत राहुल बोधी साहब, तपस्विनी जी, मौलाना महमूद दरियाबादी साहब, प्रहलाद आनंद महाराज, सत्यनाम दास जी और हमारे जैन मुनि श्री विनम्रस सागर जी महाराज। हम आप सबका जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके इन सारी बताई हुए चीजों को हम जो है अमल में लाए, इसको जो है वो हमारी जिंदगी में लाए, ताकि हमारी जिंदगी भी जो है ईश्वर के बताए हुए कानून के हिसाब से चले और हम सबका जो है वो इस दुनिया में भी
और इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है उसमें भी हम सबका कल्याण हो। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।